डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स। तो उससे पहले हम देखेंगे कि वाइटामिन्स दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट इज़ वाटर सॉल्युबल एंड नेक्स्ट इज़ फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स जो होती हैं वो दो ही होती हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी में बी कॉम्प्लेक्स पूरा आ जाता है और विटामिन सी। और फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होती हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो ये बहुत ही इजी है याद रखना, बिकॉज फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होती हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के, और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स जो हैं वो दो ही होती हैं, विटामिन बी एंड सी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल वाइटामिन। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब इस टेबल में मैंने वाइटामिन्स के नेम, साइंटिफिक नेम और उनकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो मेंशन की हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो पहली विटामिन जो है वो क्या है, विटामिन ए। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल। तो ये आपको याद रखना है। इसमें यही इम्पॉर्टेंट है, विटामिन्स के नाम, उनके साइंटिफिक नेम्स और उनकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है तो वो आपको याद रखनी है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस और पुअर विजन। तो ये भी क्वेश्चन जो है ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज विटामिन B1 एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B1 इज थायमीन एंड द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 इज बेरी। तो ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। नेक्स्ट इज विटामिन B2। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज राइबोफ्लेविन एंड इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, देयर इज टार्डेड ग्रोथ एंड बैड स्किन। नेक्स्ट वन इज़ विटामिन B3 एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B3 इज नियासिन। और नियासिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, डायरिया एंड डिमेंशिया। नेक्स्ट इज़ विटामिन B7 और B8 जिसको बायोटिन भी बोलते हैं। और विटामिन B7 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, डर्मेटाइटिस एंड हेयर लॉस। नेक्स्ट इज़ विटामिन B12 एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B12 इज साइनोकोबैलेमिन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि साइनोकोबैलेमिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। तो इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B12। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसको हम बोलते हैं एनीमिया। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो इट इज़ विटामिन B12। नेक्स्ट इज विटामिन C एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन C इज एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो क्या है, स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ गम्स। तो स्कर्वी भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C। नेक्स्ट इज़ विटामिन D एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन D इज़ कैल्सिफेरॉल। और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो क्या होती है, रिकेट्स। रिकेट्स मोस्टली चिल्ड्रन में होती हैं जिसमें बोन्स जो होती हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि रिकेट्स इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D। नेक्स्ट इज़ विटामिन E एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन E इज़ टोकोफेरॉल। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट इज़ विटामिन K एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन K इज़ फाइलोकिनोन। और विटामिन K किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो अगर विटामिन K की डेफिशिएंसी हो जाती है तो देयर इज़ प्रॉब्लम इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स। अब मैं कुछ मिनरल्स का आपको बताऊंगी कि उनकी डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो द फर्स्ट मिनरल इज़ कैल्शियम। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं। उसके अलावा देयर इज़ टूथ डिके। नेक्स्ट इज़ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बैड टीथ एंड बोन्स।
थर्ड इज़ आयोडीन। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ग्वाइटर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्वाइटर इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, तो इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। एंड उसके अलावा आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है उसकी भी एनलार्जमेंट हो जाती है। देन नेक्स्ट इज़ पोटेशियम। तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी से कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ कॉपर। तो कॉपर की डेफिशिएंसी से क्या होता है, देर इज़ रिटार्डेड ग्रोथ एंड देर इज़ लो एपिटाइट। एंड द नेक्स्ट इज़ आयरन। वी ऑल नो कि आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, देयर अकर अनीमिया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा डिफरेंट डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स।